डेरिवेटिव्स इज़ अ ज़ीरो सम गेम, कोई ही लॉस होता है तो वही किसी का प्रॉफिट होता है। तो जो मार्केट में बेसिकली प्रॉफिट्स के प्लेयर्स हैं वो एक इक्वलाइज हो सकें, रिटेल ट्रेडर्स का लॉस ना हो, तो ये सारा जो फ्रेमवर्क है ये उसी की तरफ जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, अपडेट रहिए, मार्केट के चेंजेस को समझिए। बता रहा हूँ मैं आपको बिल्कुल कड़वा। वो कहते हैं कि सर हमारे को जॉब ऑफर मिली, हम यहाँ से कोर्स करके किसी ट्रेडिंग फर्म में गए, तो उस कंपनी ने उनको क्या किया, 50 लाख रुपए का ऑफर दिया कि हम तुम्हें 50 लाख रुपए का फंड दे रहे हैं। किसी कोई भी डाउट्स हो रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू स्कोप, रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जो आपने यहाँ से सीखा है, कुछ कमी रह गई हो, कुछ भी किसी को हेल्प चाहिए, किसी तरह की आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, बहुत अच्छी रिटर्न निकाल सकता हूँ, मेरे पास स्ट्रेटजी है लेकिन फंड्स नहीं है, अगर किसी को ऐसी कोई डेफिशिएंसी लगती है तो उसके लिए भी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। Hello, welcome you all in Traders Graduation Ceremony. I would like to express my gratitude to our CEO, co-founder Shri Prakash Mishra ji, who has more than 30 years of experience in trading and investing. He founded Bear Street Research Analysis Private Limited as a professional trading firm. His vision is to create world-class skilled traders in India. Our Director Academics, Mr. Harish Mata sir, who has more than 25 years of experience in financial market. He has traded extensively in F&O segment and been an insider in the emergence of algo trading in India. Our Director Operations, Mr. Lakshay sir, involved in PropTech trading floor, especially in US and European markets, and he has himself is a professional trader and majorly trades in US equity markets. And our country sales head, Mr. Prashant sir, who is a management and stock market guru. So I would like to invite Prashant sir over here to express his thoughts and give guidance to our students who has completed their certification courses. So please applaud students to invite the Prashant sir. थैंक यू स्वाति जी। हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक? राधे राधे। दोनों हाथ उठा के प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, राधे राधे। देखिए स्टूडेंट्स, जो ग्रेजुएशन सेरेमनी होती है तो वो अपने आप में स्टूडेंट्स के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि आप लोग ग्रुप में आखिरी बार मिल रहे हो आज। उसके बाद आप फिर क्या जुदा हो जाओगे? हाँ जी, बताओ फिर क्या प्लानिंग है? देखिए कई तरह की प्लानिंग हो सकती है आप लोगों की। नंबर एक, हो सकता है कुछ लोग जॉब के लिए अप्लाई करें। अगर आपको जॉब के लिए अप्लाई करना है किसी कंपनी में तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे संदीप जी हैं, संदीप जी से भी कांटेक्ट किया जा सकता है। स्वाति जी, संदीप जी को भी बुलवा लेना एक बार। इसके अलावा जैसे अभी कुछ पुराने स्टूडेंट्स हैं जो अभी अंदर एक दो आसपास बैठे हुए हैं, उनका एक बिटर एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मैं आपको, बिल्कुल कड़वा। वो कहते हैं कि सर हमारे को जॉब ऑफर मिली, हम यहाँ से कोर्स करके किसी ट्रेडिंग फर्म में गए, तो उस कंपनी ने उनको क्या किया, 50 लाख रुपए का ऑफर दिया कि हम तुम्हें 50 लाख रुपए का फंड दे रहे हैं। बोलो अच्छी न्यूज़ है, बुरी न्यूज़ है? हाँ जी, आप लोग किसी दूसरे के पैसे को यूज़ करने जा रहे हो, दूसरा आदमी 50 लाख रुपए तुम्हें दे रहा है, गुड न्यूज़ है आपके लिए, बैड न्यूज़ है? तो उन स्टूडेंट्स को 50 लाख रुपए का ऑफर दिया। उल्टा कर देते हैं, तुम एक काम करो, तुम अपने 50 लाख किसी और को दे दो। बोलो दे सकते हो? क्या कह रहे हो? नहीं है तुम्हारे पास? तुम्हारे नाम की जो जायदाद है तुम्हारे पापा से मैं अपने नाम लिखवा लेता हूं। बोलो
क्या दे दोगे 50 लाख रुपए दूसरे को? नहीं दोगे। अगला कंपनी आपको 50 लाख रुपए दे रहा है। आप पहली बात इस बात को समझे। स्टूडेंट क्या है, तब भी थोड़ा रुआसा है। ओ मुझे 8,000 रुपये मिल रहे हैं, 8,000 रुपये की सैलरी मिल रही है। बताइए आप जरा, क्या 8,000 रुपये की जो सैलरी उसे मिल रही है, साथ में 10% उसे इंसेंटिव मिल रहा है? आपसे पूछता हूं, कोई 50 लाख अगर आपको दे दे और तुम उसके 50 लाख का नुकसान ना करो, तो आप कितना पैसा कमा कर दोगे? क्या नाम है सर और कहाँ से आए हैं? अभिषेक गौरव नाम है। जी अभिषेक जी। 5% रिटर्न दें। अच्छा, अंदाजा एक 5% रिटर्न है जो फेयर रिटर्न है। 3% से लेकर 5% के बीच में रिटर्न रहता है। तो 5% के हिसाब से अगर इन्होंने कमा दिया तो कितने पैसे आएंगे 50 लाख रुपए पर, आप बताएंगे? 2,50,000। हाँ जी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई बात नहीं। 2,50,000 है बेटा। ब्रोकिंग वर्ल्ड में मैनुअल कैलकुलेशन बहुत ज़रूरी है। आप लोगों को अपनी अपनी गलतियां पता लगती जा रही है ना, उस पर काम करो। बाजार जाते हो, दूध लेने जाते हो, सब्जी खरीदने जाते हो, कुछ और खरीदने जाते हो, सब मैनुअल कैलकुलेशन करा करो। वो सामने दुकान वाले के सामने मोबाइल पर कैलकुलेशन मत किया करो। धीरे धीरे अपने आप ही ठीक हो जाओगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड में सिर्फ यही चाहिए सर, मैनुअल मैथमेटिक्स। वो फास्ट होना चाहिए, क्योंकि आपने कुछ भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, अचानक दूसरा कोई ट्रेड लेना है, कितना साइज लें कि क्या एवरेज आ जाएगी, कितने पे सौदा काटें कि वो ऑलमोस्ट एट पार पे कट जाए, ये बड़ा फास्ट होना चाहिए। मैनुअल मैथमेटिक्स फास्ट होना चाहिए। तो 2.5 लाख रुपए कमा कर दिए अभिषेक जी ने। अब कंपनी अगर 2.5 लाख पर आपको देगी 10% इंसेंटिव, तो कितने पैसे मिल गए भाई साहब? 25,000 रुपये ये मिल गए, 8,000 रुपये वो मिल गए। एक नए बच्चे के लिए 25,000 प्लस 8,000 33,000 रुपये मिले। बोलो ठीक है? बढ़िया। 33,000 रुपये पहले महीने में उसे मिल जाएं या दूसरे महीने मिल जाएं, बुरा है क्या? पर वो बच्चे क्या कह रहे हैं, 8,000 रुपये दे रहे हैं। क्यों भाई, क्या है तुम्हारे अंदर ऐसा? कोई हीरे मोती हैं? तुम शाहरुख खान हो? हाँ, तुम झुनझुन वाला हो जो तुम पैसा बनाकर दे दोगे? क्या प्रमाण है तुम्हारा? तुम क्या कमा कर दे दोगे? समझ रहे हो आप? जो नया आदमी होता है उसके साथ ऐसे ही होता है। वो शुरू में नया होता है इंडस्ट्री में, कंपनी उसको 50 लाख रुपए दे रही है। इस बात के लिए स्टूडेंट्स को क्या करना चाहिए? थैंक यू बोलना चाहिए कि कम से कम मेरे को 50 लाख रुपए की फंडिंग दे रहे हैं। लेट से अगर किसी को 10 लाख भी दे रहे हैं सर, उसे भी थैंक यू बोलना चाहिए। अरे कोई 2 लाख भी दे दे, उसके लिए भी थैंक यू बोलना चाहिए। आपको मौका मिल रहा है। लोग अपॉर्चुनिटी के लिए पता नहीं क्या क्या कर जाते हैं। यहां पर आपको ऐसे मिल रहा है, आप लोगों को भी ऐसा मिल सकता है ऑफर। मैं आपको यही कहूंगा, जहां कहीं भी आपको ऐसा मौका मिल रहा है, घुस जाओ। ठीक है? लोग फ्री में काम करते हैं, फ्री में, कि मैं अपनी क्वालिटी शो करूंगा और तब पैसे मांगूंगा। तब तो आपको कोई जाने नहीं देगा। अगर आप 50 लाख पे लेट से 4-5 लाख रुपए महीने कमाने वाले हो, तो आपकी कलाई पकड़ लेगा एम्प्लॉयर, कहेगा मत जाओ, तुसी ना जाओ। बोलो कितने पैसे मांगते हो? 8,000 में मन नहीं लग रहा? चलो ठीक है, आज अगले महीने से आपकी 18,000 रुपये सैलरी है और साथ में इंसेंटिव आपका 10% नहीं है, 15% है। लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा। समझ रहे हैं आप? दिस इज द इंडस्ट्री। चाहे ये इंडस्ट्री ट्रेडिंग वर्ल्ड हो, चाहे ये इंडस्ट्री म्यूजिक इंडस्ट्री हो, फिल्म इंडस्ट्री हो, स्पोर्ट्स हो, कोई भी इंडस्ट्री हो जहां पर स्किल की कद्र है। जो भी स्किल इंडस्ट्री होती है वहां पर आप लोगों को पहले स्किल प्रूव करना पड़ता है। अच्छा, उल्टा करते हैं आप। तुमने 50 लाख में से उसके 5 लाख रुपए डुबो दिए। अब बताओ क्या होगा? बताइए जी। आपसे वो 5 लाख रुपए तो नहीं मांग रहा ना वो, तो फिर कम से कम तुम्हें अपनी वैल्यू तो पता लग गई। क्यों भाई? वैल्यू पता लग गई। अपने पैसे पे पता लगी, दूसरे के पैसे पे पता लगी? बोलो।
ये भी तो हैप्पी सिचुएशन है। तुम अपना पैसा डुबोने से बच गए, तुम्हारी आंखें खुल गई कि तुम किस लायक हो। मेरी बात समझे? सब लोग बैठे हुए हैं, क्या सभी लोग ट्रेडिंग में सुपर प्रॉफिट कमाने लायक हो? नहीं हो ना, होंगे भी नहीं, क्योंकि ट्रेडिंग सबको सूट नहीं करेगी ना। तुम में से कुछ लोग अच्छे हो, पता है किसमें? स्कैल्पिंग में। तुम में कुछ लोग अच्छे हो किसमें? डे ट्रेडिंग में। तुम लोग में से कुछ अच्छे हो एक्सपायरी में, कुछ लोग हो स्विंग में, कुछ लोग हो लॉन्ग टर्म पोजीशन में, लेकिन सभी लोग सभी एक जैसे नहीं है। क्या कोई जिंदगी में ऐसा हुआ है स्पोर्ट्समैन जो स्विंग भी फेंकता हो, गुगली भी फेंकता हो, मीडियम पेसिंग भी फेंकता हो, पेसर भी फेंकता हो, विकेट कीपर भी हो, ओपनर बल्लेबाज भी हो, ऑलराउंडर भी हो, न जाने क्या क्या हो? ऐसा कोई हुआ है? तो फिर तुम कैसे हो जाओगे? तुम कोई एक ही रोल के लिए हो। कोई ज़्यादा कुछ टैलेंटेड है तो 2 रोल अपना लेगा बस। तो वो चीज़ आपने पहचानो अपने अंदर कि आपका बेस्ट क्या है, जो आपने यहाँ पर अपने रिसर्च में पाया। बस सारी ज़िंदगी उसी बेस्ट घोड़े पर बैठकर सवारी करना, जीतते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे, जीतते चले जाओगे। उसको पहचानो। आपका बेस्ट ट्रेडिंग स्टाइल क्या है? आपकी बेस्ट ट्रेडिंग रिपोर्ट कौन से स्टाइल में है? रिपोर्ट्स है ना आप लोगों के पास? बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कि अगर आप ये समझते हो कि आप एक बहुत अच्छे ट्रेडर हो और आप यहाँ बियर स्ट्रीट में ट्रेडिंग करना चाहते हो और फंड भी लेना चाहते हो, तो संदीप जी ने एक बहुत ही लाजवाब योजना बनाई है। वो क्या है? आपसे कोई एडमिशन फीस नहीं लिया जाएगा। पहली बात, हम लोग 79,000 रुपीज लेते हैं आउटसाइडर वर्ड से। नॉट ए सिंगल रुपीज विल बी चार्ज फ्रॉम योर। 1 रुपया नहीं लिया जाएगा। आपको प्रूव करना है कि आप में ट्रेडिंग स्किल है, बस सिर्फ ये प्रूव करना है। कैसे प्रूव करेंगे? इसके लिए संदीप जी आपको एक सॉफ्टवेयर देंगे, वो आपके घर के कंप्यूटर पर इंस्टॉल कर देंगे, आपके लैपटॉप पे इंस्टॉल कर देंगे। डेली मॉर्निंग में जब यहां पर बियर स्टेट की मीटिंग होती है तो उसमें आपको इनविटेशन दिया जाएगा। आप थ्रू जूम जुड़ जाएंगे और जब सर के साथ आप जुड़ जाएंगे तो जो भी मीटिंग में वहां डिस्कशन हो रहा है उसमें आप भी हैं, आपसे भी सवाल जवाब पूछे जाएंगे, आपकी भी ट्रेडिंग प्लान एडवांस में आ जाएगा सर के पास। उसके बाद आपके ट्रेडिंग प्लान में क्या कमी है ये सब भी डिस्कस हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको खुला छोड़ दिया जाएगा। अब आप उस सॉफ्टवेयर में दिन भर में अपना ट्रेड लगो घर पे अपने हिसाब से। शाम को 3:30 बजे के बाद फिर दोबारा से सारे बियर स्ट्रीट वाले जुड़ेंगे, आप लोग भी जुड़ेंगे मीटिंग में। तो वो आप ऑनलाइन होंगे, वो ऑफलाइन होंगे, लेकिन आप सब एक दूसरे की बातें सुन पाएंगे, देख पाएंगे। फिर सबने क्या कमाया, क्या लॉस किया, ये बाकायदा डिस्कस होगा। बियर स्ट्रीट वाला क्या कमा रहा है, आप क्या कमा रहे हो, बाकी लोग क्या कमा रहे हैं, क्या प्रॉफिट हुआ, क्यों लॉस हुआ, क्या दिक्कत थी, ये सब डिस्कस होगा। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक वैल्यू एडिशन हो रहा है डेली बेसिस पर। अगले दिन क्या ट्रेडिंग करनी है, किस स्टाइल में करनी है, कैसे करनी है, ये भी डिस्कशन होगा। अगर कोई भी वीकनेस किसी ट्रेडर में है, उसके रिलेटेड कोई ट्रेनिंग रिक्वायर्ड है, तो एवरी सैटरडे सर ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करवाते हैं। और ये सारा काम पूरे 1 महीने चलेगा, 22 ट्रेडिंग सेशन चलेगा। जिसने इस 22 ट्रेडिंग सेशंस पर अपने घर में बैठ के ट्रेडिंग करी और जो उसकी रिपोर्ट है वो टोटल मिला के ग्रीन रहती है। नंबर ऑफ विनिंग डेज नंबर ऑफ लूजिंग ट्रेड से ज्यादा रहते हैं। नंबर ऑफ विनिंग साइज नंबर ऑफ लूजिंग साइज से ज्यादा रहता है। ये 3 पैरामीटर जिसके मिलते हैं, और चौथा और आखिरी पैरामीटर 90% ट्रेडिंग डेज में उसने पार्टिसिपेट करा हो। ऐसा नहीं कि दिन में पूरे महीने में एक ही बार ट्रेड किया था। 22 ट्रेडिंग सेशन है, कम से कम 2 ट्रेडिंग सेशन मिस कर दे कोई बात नहीं, 18 में उसने ट्रेडिंग करी हो। तो सर आप अप्रूव हो जाते हैं, आप यहाँ पर आइए,
वेयर स्ट्रीट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिलेगा, फंड भी मिलेगा और ट्रेडिंग के लिए आपको यहाँ पर जगह भी मिलेगी। आप यहाँ सारे दिन यहाँ बैठ के फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेडिंग करेंगे। NISM सीरीज 8 पास होना चाहिए। तो अगर ये में इस प्रोग्राम में भी किसी को आना हो तो संदीप जी से संपर्क कीजिएगा। आराम से आप अपना ट्रेडिंग स्किल्स डिफाइन कर सकते हैं। लेट्स से इतना करने के बाद भी किसी ने बियर स्ट्रीट नहीं ज्वाइन करना, तो मेरा अपना मानना है 1 महीने तक केवल इसी प्रोग्राम में जुड़कर आपको एक्सपीरियंस मिल गया, आपके स्किल अपने आप ही बढ़ गए। आपके पास क्या नहीं है, ट्रेडर्स कम्युनिटी नहीं है ना, वो ट्रेडर्स कम्युनिटी आपको घर बैठे मिल गई। सुबह शाम क्या हो रहा है, आपके ट्रेडिंग प्लान पर काम करने वाला व्यक्ति मिल गया, आपकी वीकनेस बताने वाला मिल गया। तो बेस्ट प्रोग्राम है अगर आपने ज्वाइन करना है संदीप जी से। केवल ऑफिस के जो खर्चे हैं, सुबह शाम आपके साथ ये सब करने वाले 4-5 आदमी सैलरी पर लगेंगे, इस बात के लिए केवल 10,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे इस प्रोग्राम के, जो कि एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट है पूरे महीने में आपको सर्विसेज देने। जो व्यक्ति इस बात की वैल्यू समझता है, केवल उसी के लिए ये प्रोग्राम है। जिसको लगता है कि नहीं 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 ये तो सर्विस चार्ज तो होने नहीं चाहिए, तो भाई कोई बात नहीं, तुम अपने घर पर 4-5 अपने घर वालों के साथ सुबह शाम मेरे को रिपोर्टिंग करते रहा करो सामने स्क्रीन पर आकर, ठीक है, फ्री में कर दो, 1 महीने में मान जाऊँ। तुम कहोगे नहीं हमारा भी खर्चा है, यहाँ तो कंपनी है। तो एक सिर्फ सॉफ्टवेयर देने का, सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी कंपनी का सॉफ्टवेयर है, सुबह शाम इस तरीके से आपको ट्रेनिंग भी दिए जा रहे हैं एवरी सैटरडे, जो भी वीकनेस एरिया है, इसके लिए 10,000 रुपये कुछ भी नहीं है। आगे प्रूव करते हो तो आपकी ट्रेडिंग स्किल बढ़ते हैं, आप अपना पैसा कभी लगाओगे तो डुबाओगे नहीं। तो ये प्रोग्राम कर सकते हो, ये बेस्ट है। जॉब करनी हो, सर आपकी जॉब लगवाने के लिए तैयार हैं। मेरे पास इस समय 2-3 कंपनियों के ऑफर आए हुए हैं। डीलर की जॉब करनी हो, डीलर का ऑफर आया हुआ है। क्रिप्टो करेंसी में करना हो, उस कंपनी से भी ऑफर आया हुआ है। ट्रेडिंग के लिए करना हो तो ट्रेडिंग में भी आ सकते हैं, कई हैं, ठीक है। तो जो आपको अच्छा लगे आप वो कीजिएगा। बाकी आप सबके लिए मैं संदीप जी ICFM शुभकामनाएं देते हैं। आप लोग डेफिनेटली ज़िंदगी में अच्छा करो, और जहाँ पर भी आप जिस काम के लिए आप अच्छे बने हो उसको पहचानो और उसी में आगे बढ़ना। बाकी जगह एक्सपेरिमेंट मत करना, बस सिर्फ यही मैं तुम लोगों से कहना चाहूँगा। हरीश माडा सर को मैं बुलाना चाहूंगी, डायरेक्टर ऑफ एकेडमिक्स। तालियों की गूंज में सर को स्वागत करते हैं। हेलो एवरीवन, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्ट्रेट अवे टॉपिक पे आते हैं। सॉरी मैं आने में ज़रा लेट हो गया, कुछ मेडिकल टेस्ट वगैरह कराने थे तो पता चला कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। तो अब कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ा हुआ है, क्योंकि हम लोग सुबह रजाई नहीं छोड़ सकते, कंबल नहीं छोड़ सकते, तो कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आ रहे हैं। राइट, गलत तो नहीं कह रहा हूँ। वो छोड़ेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, कुछ रनिंग करेंगे तो जाके ही कुछ लाइफ में सक्सेस मिलेगी, ग्रोथ मिलेगी। सेम स्टोरी आप सबके साथ भी है कि अगर आप एज अ ट्रेडर बनना चाहते हैं, सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। कंफर्ट जोन क्या है कि मुझे कुछ सीखने को मिल जाए, किसी कंपनी में जॉब मिल जाए जहाँ पे मेरे को बहुत अच्छी सैलरी मिल जाए, बहुत कुछ सीखने को मिल जाए। जब मैं सीख जाऊँगा तो फिर मैं अपना काम करूँगा, फिर मैं अपने चाचा मामा से पैसा लेके लगा दूँगा। उससे पहले जो भी कॉस्ट है वो सारी कंपनी भरे, नुकसान हो तो कंपनी बियर करे। टेस्टिंग के ऊपर मुझे कोई खर्चा नहीं करना है। जो फ्री के सॉफ्टवेयर हैं उन पे मुझे काम करना है, पेड सॉफ्टवेयर पे जाना नहीं है, एल्गो समझना नहीं है, अपने आप को अपग्रेड नहीं करना है। ये कड़वा सच है आज की जनरेशन का, मैक्सिमम लोगों को हम लोग देखते हैं। तो आप लोग को इस बात को समझना है कि आपको अपग्रेड करना है। जैसे फॉर एग्जांपल आप सब लोग स्टूडेंट स्टॉक मार्केट एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो आपको आइडिया है, कोई बताएगा कि कल GDP डाटा कैसा आया हमारा? एनीवन? मतलब अच्छा है, खराब है? वेरी गुड, बिलो एस्टिमेट आया, राइट। तो अगर ये डेटा मार्केट आवर्स में आया होता तो हमारे मार्केट गिर गई होती है ना। निफ्टी उस टाइम पे हो सकता है 50-100 या 200 पॉइंट डाउन चली जाती। यह है मार्केट आवर्स के बाद, तो हम एज्यूम करेंगे कि मार्केट जो है वो मंडे नीचे खुलनी चाहिए, राइट, इस न्यूज़ के बेस पे। और अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखते हैं तो वो प्लस में दिखा रही है।
गिफ्ट निफ्टी रात को कितने बजे बंद होती है? एनीवन? रात को 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 11:30। मैंने कल रात को 2:30 बजे ट्रेड लिया है गिफ्ट निफ्टी में। मैं आप लोग को डिस्करेज नहीं कर रहा हूं किसी को भी, बट मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि आपका कंपटीशन किन लोगों के साथ है जिनके पास सारे के सारे टूल्स हैं। कोई रात को नेगेटिव न्यूज आ गई तो मैं गिफ्ट निफ्टी बेच भी सकता हूं, खरीद भी सकता हूं। इन्फोसिस में कोई नेगेटिव न्यूज आती है तो मैं इन्फोसिस का एडीआर भी बेच सकता हूं, एडीआर में ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप लोग जो देखते हैं एफआईआईज की बाइंग, एफआईआईज की सेलिंग, और जो भी आप डेटा देखते हैं अपने रिसर्च के एंगल से, उसके बाद जो आप एज्यूम करते हो, अभी आपने एक बहुत अच्छा वर्ड यूज़ किया, एस्टिमेट्स। तो आप अपने आप से एक एक्सपेक्टेशंस लेके चलते हो कि मेरा इतना टेक होम होना चाहिए। आज मैं जॉब करने जाऊंगा तो मेरे को 15,000 20,000 की जॉब मिल जाएगी, तो वो मेरी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, मेरे को उससे ज़्यादा अर्न करना है। तो मैं इतना एश्योर कर सकता हूँ कि जिस फील्ड से आप लोग जुड़े हुए हो स्टॉक मार्केट से, उससे कहीं ज़्यादा आप लोग अर्न कर सकते हो। 2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम, 5 टाइम, 10 टाइम, 20 टाइम, 50 टाइम भी लोग अर्न करते हैं जो वो डिजर्व करते हैं उससे ज़्यादा। तो मार्केट में तो स्कोप के एंगल से आप देखोगे, हम सब लोग मिडिल क्लास फैमिली के लोग हैं, तो अनलिमिटेड स्कोप है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपको 1 करोड़ रुपये कमाना है तो आपको 1 करोड़ रुपये इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। मुझे मार्केट में अराउंड 30 ईयर्स हो गए हैं, सब ब्रोकर के साथ काम किया हुआ, अलग अलग स्ट्रेटजीज, इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी, एल्गो ट्रेडिंग, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, क्वांट बेस्ड ट्रेडिंग, पेयर ट्रेडिंग, हम लोग काम करते हैं। कई बार प्रॉफिट्स भी होते हैं, कई बार लॉसेस भी होते हैं, बट यस एफर्ट पूरा रहता है। और मतलब सपने में भी कॉल पुटी आती है, दिमाग वहीं घूमता रहता है। स्टॉक मार्केट ही खाते हैं, स्टॉक मार्केट ही पीते हैं, तो वो जुनून है पूरा का पूरा। वो सेम चीज़ आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि एक पैशन होना चाहिए, ऑब्सेशन होना चाहिए। जैसे हीरो हीरोइन की आशिकी होती है ना, वो आशिकी होनी चाहिए शेयर बाजार के साथ, तो फिर एक मज़ा आता है कुछ काम करने का। बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि जॉब लग जाए, गारंटी मिल जाए, वो सब तो बाजार में चली रही हैं, वो तो चलती रहेंगी, लेकिन वो दाल रोटी ही मिलेगी उससे। ठीक है, और अपग्रेड करने की जहाँ तक मैंने बात करी, तो जैसे यहाँ पे होता है कि आपने एक बेसिक टेक्निकल सीखा, फिर एडवांस टेक्निकल होता है, बेसिक ऑप्शन सीखी, एडवांस ऑप्शंस होती हैं, फिर ऑप्शन ग्रीक्स होती हैं, फिर ऑप्शंस की स्ट्रेटजीज़ हैं, बटरफ्लाइज हैं, बटरफ्लाई स्प्रेड्स हैं, रेशियोज़ हैं, रेशियो स्प्रेड्स हैं, उनका पे ऑफ निकालना आपको आना चाहिए, कैलकुलेशंस प्रॉपर आनी चाहिए, एक्सेल शीट आनी चाहिए, फाइनेंशियल मॉडलिंग आनी चाहिए। और ज़्यादा अपग्रेड करेंगे तो फिर आपको कोडिंग वाला पार्ट आना चाहिए, बैक टेस्टिंग करनी आनी चाहिए। बैक टेस्टिंग करने के बाद फिर आप उनके ऑटोमेट कर पाएँ, फिर उसका ऑप्टिमाइजेशन कर पाएँ, तब जाके हम मान सकते हैं कि येस आप वक्त के साथ चल रहे हैं। क्योंकि लोग अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तक चले गए हैं, तो सिर्फ बेसिक सीखने से काम नहीं चलेगा, आपको रेगुलरली अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। किसी के डाउट्स हों तो जो भी मेरी समझ है मैं जवाब दे सकता हूँ। हाँ जी, किसी कोई भी डाउट्स हों रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू स्कोप, रिलेटेड टू स्टॉक मार्केट, जो आपने यहाँ से सीखा है, कुछ कमी रह गई हो, कुछ भी किसी को हेल्प चाहिए, किसी तरह की आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छी ट्रेडिंग कर सकता हूँ, बहुत अच्छी रिटर्न निकाल सकता हूँ, मेरे पास स्ट्रेटजी है लेकिन फंड्स नहीं है, अगर किसी को ऐसी कोई डेफिशिएंसी लगती है तो उसके लिए भी हम लोग आपके साथ खड़े हैं। ऑब्वियसली सट्टा नहीं होना चाहिए, स्पेकुलेशन नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई काम ना हो कि बड़ा लॉस होने के आसार हो, लेकिन अगर आपको लगता है कि नॉमिनल से लॉसेज हैं और बहुत अच्छी रिटर्न आ सकती है, आपने मेहनत करी है और आपको प्रॉपर प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा है या फंड्स नहीं मिल रहे हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए पूरा का पूरा ICFM, पूरा का पूरा बीयर स्ट्रीट हमेशा आपके साथ खड़ा है, आज भी, 1 महीने बाद भी, 1 साल बाद भी, 10 साल बाद भी, हमेशा के लिए। कहीं भी और भी पुराने हमारे से जो पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, बड़े बड़ी कंपनीज़ में, बड़े बड़े ब्रोकरेज हाउसेज में वो लोग प्लेस हो रखे हैं। कुछ लोग स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है, मैं ये बोलूँ कि 100 के 100 लोग होंगे, कुछ लोग स्ट्रगल भी कर रहे होंगे, जिन्होंने डिसिप्लिन फॉलो नहीं किया, रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, वो बस आप सबने सीखा ही हुआ है, तो वो सब ज़्यादा बोल के आपको बोर नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, आपको जो चीज़ें एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि मेरे को इतना फंड चाहिए, 10 लाख का, 20 लाख का, 1 CR का, 2 CR का, 50 CR का, 100 CR का,
अगर आप में टैलेंट है और आपके पास कोई मॉडल है तो आप लोग यहाँ मैनेजमेंट से डिस्कस कर सकते हैं। आपको सही प्लेटफॉर्म देना वो हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपके मॉडल में कुछ कमियाँ होंगी तो हम उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और अगर परफेक्ट होगा तो हम आपको स्ट्रेट अवे प्लेटफॉर्म देंगे। प्लस रिस्क सारा का सारा हमारा रहेगा, आपका नहीं रहेगा। तो दिमाग से वो डर मत रखना कि कल को लॉस हो गया तो कौन बियर करेगा, उसकी टेंशन नहीं है। हमें कन्विंस होना इंपॉर्टेंट है, हमें सेटिस्फेक्शन दिखनी चाहिए कि यस इसमें स्पेकुलेशन नहीं है, रिस्क इसमें जो है वो नॉमिनल है, रिटर्न्स अच्छे हो सकते हैं। जो कुछ भी आपने सीखा है ICFM से, प्लस फैकल्टीज आपको रेगुलर हेल्प करती रहती है। जैसे मैंने बताया कि कभी भी जरूरत हो आप ले सकते हैं, और एनी टाइम कोई डाउट हो, किसी को कुछ करियर काउंसलिंग की ज़रूरत हो तो प्रशांत सर हमेशा अवेलेबल रहते हैं यहाँ पे, आप लोग उनसे डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगी डायरेक्टर ऑफ ऑपरेशंस मिस्टर लक्ष्य सर को कि वो यहाँ आएँ और स्टूडेंट्स को कुछ हेल्प करें कि जो सेल्फ ट्रेडिंग के कोर्सेज कर रहे हैं या उन्होंने कस्टमाइजेशन कोर्स किया है तो उनको गाइड कर सके एज अ सेल्फ ट्रेडर के लिए। प्लीज़ गिव अ बिग राउंड ऑफ अपलॉड। हेलो ट्रेडर्स, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज आप लोगों की ट्रेडिंग ग्रेजुएशन सेरेमनी है। फाइनली आप लोग ग्रेजुएट हो रहे हैं अपने अपने कोर्सेज करके। सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आप लोगों ने कोई न्यूज़ चैनल्स वगैरह कैसे मैनेज करते हैं अपने आप को डेली बेसिस पे अपडेट होने के लिए? क्या देखते हैं? किसी ने सब्सक्रिप्शन कुछ लिया हुआ है न्यूज़पेपर्स वगैरह का या पेड ऐप्स वगैरह का? क्योंकि जो हमारी फील्ड है इट्स अ वेरी डायनेमिक फील्ड। अगर इसमें आप अपने आप को अपडेटेड नहीं रखेंगे सो यू बिकम आउटडेटेड, और नो वन वांट्स एन आउटडेटेड पर्सन। इफ़ यू आर नॉट अपडेटेड यू आर आउटडेटेड एंड यू आर नॉट फॉर द मार्केट। कितने लोगों को ये पता है कि NSE का कल नोटिफिकेशन आया रिगार्डिंग चेंज इन मंथली एक्सपायरी डेट्स? एनीवन नो अबाउट इट? कितने लोगों को पता है? NSE की साइट्स डेली चेक करिए, उस पर जो नोटिफिकेशंस आ रहे हैं दैट आर वेरी इंपॉर्टेंट। कोई या तो न्यूज़पेपर का सब्सक्रिप्शन लीजिए, ET, बिजनेस लाइन। न्यूज़पेपर्स की आज भी बहुत वैल्यू है। ये हर चीज़ आपको ऐप्स में नहीं मिलेगी जो न्यूज़पेपर्स में अभी भी मिल जाएंगी। या कोई एक फाइनेंशियल ऐप का सब्सक्रिप्शन लीजिए। आजकल ET वगैरह की भी सबकी पेड ऐप्स आ गई हैं जिस पे आपको एक अच्छी रिसर्च, एक अच्छी एनालिसिस मिल जाएगी करंट टॉपिक्स को लेके। क्या आप जानते हैं कि कल जो नोटिफिकेशंस आया उसमें क्या कहा गया है? जिसने हाथ उठाए थे थोड़ा बताएंगे मुझे। चेंज नहीं हुई है मेरे ख्याल से। हाँ जी, तो वही है ज़्यादातर देखा था मैंने। देखिए कल जो नोटिफिकेशंस आया है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास एक्सपायरी डेज और कम हो गए हैं। पहले हमारा लास्ट वीक जो होता था नोटिफिकेशंस आने से पहले, ये मैं बात कर रहा हूँ वीकली एक्सपायरी बंद होने के बाद, लेकिन इस नोटिफिकेशंस आने से पहले तो जो लास्ट वीक होता था हमारा उसमें हमको लास्ट वीक में हर दिन एक्सपायरी मिल जाती थी। अब वो भी नहीं मिलेगी। जो मिड निफ्टी है, फिन निफ्टी है, बैंक निफ्टी है, उन सब की एक्सपायरी क्लब कर दी गई है थर्सडे के दिन। तो पहले जहां मेरे को 11-12 दिन एक्सपायरी के मिल जाते थे अब वो भी कम हुए हैं। वो भी मेरे पास अब 8 दिन रह गए हैं। सेंसेक्स की एक्सपायरी का किसी को आइडिया है? सेंसेक्स की एक्सपायरी भी चेंज हो गई है। हाँ, पहले कब होती थी? फ्राइडे। अब मेरे पास बस फ्राइडे की जगह ट्यूसडे और थर्सडे, 2 दिन ही मेरे पास एक्सपायरी के रह गए। और ट्यूसडे में और कौन कौन से एक्सपायर होंगे? बैंकेक्स। तो बैंकेक्स और सेंसेक्स चला गया। इसमें से मंथली एक्सपायरी और वीकली एक्सपायरी किसकी है? वीकली एक्सपायरी मिलेगी मेरे को किसी की? सेंसेक्स की नहीं मिलेगी। जो नोटिफिकेशन था उसके अकॉर्डिंग हर एक्सचेंज को अपने प्राइम इंडेक्स की वीकली एक्सपायरी अलाउ है। तो अभी मेरे पास वीकली एक्सपायरी में निफ्टी है और सेंसेक्स है, बाकी मेरे सारे मंथली एक्सपायरी में चले गए।
तो आप अब देख सकते हैं कितना सिग्निफिकेंट ड्रॉप आएगा वॉल्यूम्स में, जो कि फिन निफ्टी मिड निफ्टी भी चेंज होके कर दी गई हैं थर्सडे वाले दिन, और इनके वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स भी बंद कर दिए गए हैं। तो इन बदलते डायनामिक्स को किस तरह से हम लोग हैंडल करेंगे, किस तरह से मार्केट हैंडल करेगा, वो बहुत देखना ज़रूरी होगा। और अगर आप लोगों को अभी ब्रोकरेज की दुनिया के बारे में कुछ नॉलेज हो, तो जितने भी फ्री ब्रोकरेज थे उन लोगों ने सबने पेड ब्रोकरेज सर्विसेज शुरू कर दिया। ऐसा क्यों? किसी को कुछ आइडिया है? पहले क्या होता था? पहले ट्रांजैक्शन चार्जेस जो होते थे, जब भी आप डेरिवेटिव्स ट्रेड करते हैं तो एक्सचेंज लेता है आपके ट्रांजैक्शन चार्जेस। उस ट्रांजैक्शन चार्जेस में से कुछ पार्ट ब्रोकर्स को जाता था। अभी वो ब्रोकर्स का पार्ट एक्सचेंज ने बंद कर दिया है देना। और वो क्यों बंद करा, उसके पीछे भी रीज़न है। बजट का पता है आपको? बजट में कुछ बड़ा अनाउंसमेंट हुआ था डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग्स को लेके या ट्रेडिंग को लेके ओवरऑल। किसी को कुछ आइडिया? एसटीटी बढ़ा था। एसटीटी जो बढ़ा था उस वजह से एक्सचेंज ने ट्रांजैक्शन चार्जेस कम कर दिए थे, जिससे ओवरऑल इफेक्ट नील आ जाए। उस ट्रांजैक्शन चार्ज को जैसे कम करा तो एक्सचेंज ने ब्रोकर्स का पे आउट रोक दिया। अब ब्रोकर्स कहाँ से कमाएगा? तो अल्टीमेटली हुआ क्या, अगर कोई फ्री ब्रोकरेज वाला ब्रोकर था तो उसने भी इंट्राडे में या ऑप्शंस में ब्रोकरेज चालू कर दिया, जिसमें फिनवेशिया भी शामिल है। नेक्स्ट मंथ से वो 5 रुपये पर ट्रेड उसकी ब्रोकरेज चालू होने वाली है। कोटेक में हमें मिलती थी फ्री ब्रोकरेज, जिसमें हम एक प्लान लेते थे साल का 400-500 रुपये का एक प्लान होता था। उसको अगर ले लेते तो इंट्राडे ब्रोकरेज आपकी फ्री हो जाती थी। उसको भी कोटेक ने चेंज कर दिया 10 रुपये पर ट्रेड। और सिग्निफिकेंट डाउनग्रेड आया है वॉल्यूम्स में। अब जो सारे डायनामिक्स हैं वो चेंज हो रहे हैं। जो एल्गो की तरफ हैं वो एल्गो की स्ट्रेटजीज अब चेंज हो रही हैं। जितनी भी एक्सपायरी वाली स्ट्रेटजीज थी उनको अब चेंज किया जा रहा है। अब इस टाइम जो आप देखेंगे ये टाइम है रिसर्च का। इस टाइम में किसी ने अच्छी सी रिसर्च कर ली अपनी, जो बेसिकली इस टाइम जो मार्केट प्लेयर्स इन्वॉल्व हैं वो हैं डेटा इकट्ठा करने में। जो अभी करंट मार्केट का डेटा वो लोग इकट्ठा करेंगे, इस पे फिर जो स्ट्रेटजीज अपनी वो लोग बिल्ड करेंगे, जिसमें एक्सपायरी के अलग वो स्ट्रेटजीज प्लान करेंगे। जिसमें DTE की फुल फॉर्म पता है? DTE बोला जाता है, डेज टू एक्सपायरी। तो पहले DTE 0 यानी करंट डे एक्सपायरी जो होती थी वो अब बंद हो गई हैं वीकली एक्सपायरीज की वजह से। तो अब DTE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन पे सबकी टेस्टिंग चल रही है। तो ये टाइम है रिसर्च का। इस टाइम अगर कोई स्ट्रेटजीज प्लान कर लेता है तो वो आगे का मार्केट कैप्चर कर लेगा, नहीं तो वो मार्केट से आउट हो जाएगा। तो ये टाइम है आपको चेंजेस को ऑब्जर्व करने का। जो भी मार्केट में भयंकर चेंजेस आ रहे हैं, डेली बेसिस पे चेंजेस आ रहे हैं, उन चेंजेस का क्या इफ़ेक्ट हो रहा है अल्टीमेटली, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस टाइम आपको ऑब्जर्व करना। और डेली बेसिस पे मार्केट का ट्रेंड देखना, कितनी वॉल्यूम्स में फ़र्क पड़ा है और अल्टीमेटली बाज़ार जो है वो किस डायरेक्शन में, किस इंस्ट्रूमेंट की तरफ जा रहा है। क्योंकि सेबी के रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट हो रहे हैं अब। सेबी नहीं चाह रहा बिल्कुल भी अनएजुकेटेड लोगों का पैसा डेरिवेटिव्स में जाए। धीरे धीरे हम ये भी देखेंगे कि सेबी एक नई रेगुलेशन लाएगा रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जिनको डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग में जाना है, जो कि FIIs, FPIs के लेवल की होंगी, जिसमें मिनिमम नेटवर्थ की रिक्वायरमेंट होगी, मिनिमम क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी। ये धीरे धीरे कंपलसरी होने वाला है कि आपको एक मिनिमम बेंचमार्क, मिनिमम सर्टिफिकेशंस लेना होगा अगर आपको डेरिवेटिव में एज अ रिटेलर भी ट्रेड करना है। अभी तक अगर आपको जॉब करनी है, प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है, तो आपको NISM सीरीज़ 8 की रिक्वायरमेंट थी, जिसको धीरे धीरे रिटेल लेवल पे भी ले आएगा सेबी। और ये पूरी प्लानिंग उनकी चालू है अभी। ये हो किस लिए रहा है, ये कोई बता पाएगा? क्योंकि सेबी के डेटा की वजह से जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो बहुत ज़्यादा लॉसेस कर रहे हैं, और वही चीज़ जो प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो लोग कैच कर रहे हैं। और अल्टीमेटली डेरिवेटिव्स इज़ अ ज़ीरो सम गेम। कोई ही लॉस होता है तो वही किसी का प्रॉफिट होता है।
तो जो मार्केट में बेसिकली प्रॉफिट्स के प्लेयर्स हैं वो एक इक्वलाइज हो सकें, रिटेल ट्रेडर्स का लॉस ना हो। तो ये सारा जो फ्रेमवर्क है ये उसी की तरफ जा रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूँ, अपडेट रहिए, मार्केट के चेंजेस को समझिए। दूसरी बड़ी बात है आपकी प्रैक्टिस कभी मत छोड़िए। अगर आपको इस लाइन में ग्रो करना है, प्रैक्टिस इन द सेंस चाहे आप पेपर ट्रेड करें या बहुत स्मॉल अमाउंट से अगर आप ट्रेड कर रहे हैं, वो प्रैक्टिस नहीं आपको लूज़ करनी है, रिस्क मैनेजमेंट अपना बनाए रखना है। कितने लोग आगे जॉब वगैरह के लिए प्लान कर रहे हैं? तो जॉब वगैरह के लिए आप प्लान करिए। आप स्वाति मैम के पास जाइए और प्रशांत सर से एक बारी मिलिए, किस तरह से आप लोगों का आगे प्लेसमेंट्स वगैरह का रहेगा। और अब आप लोग अपने आप को अपग्रेड करना चाहते हैं तो आगे अपग्रेड का आप सोच सकते हैं किस तरह से। अगर आप एल्गो की तरफ जाना चाहते हैं वो भी आपके पास ऑप्शंस हैं, क्योंकि जो अभी कमिंग टाइम आ रहा है वो एल्गो और एआई का टाइम अभी आ रहा है धीरे धीरे। जो मैनुअल, इसकी आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैनुअल ट्रेडिंग की इम्पोर्टेंस नहीं है। मैनुअल ट्रेडिंग की इम्पोर्टेंस है आपको इनिशियल लेवल में काम सीखने के लिए, पर जब आप एक लेवल तक अचीव कर लेते हैं उसके बाद अगर आपको चीज़ों को स्केल अप करना है तो ऑब्वियसली यू रिक्वायर दी हेल्प ऑफ एल्गो। और APIs की मैं बात करूं तो आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है। APIs के थ्रू आप एल्गो ट्रेडिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं, बहुत हॉट टॉपिक्स हैं, ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं। मैं आप सबसे यही कहूँगा कि इन सब के बारे में भी नॉलेज लें और अपने आप को अपग्रेड करते रहें, जब ये इस फील्ड में आगे आप एक अपनी जगह को सुनिश्चित कर पाएंगे, एक अपना जो प्लेस है वो एक फिक्स कर पाएंगे। ये तो मार्केट है, लोग आते हैं, लोग जाते हैं और चले जाते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।